बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरह हम डेवलपर ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के। और इसके अलावा हम सीखेंगे कि एंड्रॉयड के डेवलपर ऑप्शन में कौन से हिडन फीचर हैं और जो उनमें से हमारे लिए मुफीद हैं या हमारे काम के हैं, उनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए चलो सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं सेटिंग खोलता हूं। सेटिंग खोलने के बाद सबसे पहले नीचे जाएंगे। अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं कि अभी इसमें एंड्रॉयड डेवलपर ऑप्शन अपेयर नहीं है, तो उसको किस तरह अपेयर कर सकते हैं। आप अबाउट फ़ोन में जाएं और इसमें आप जाएं बिल्ड नंबर पर और उसको 7 बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप बाहर आ जाएं और आप देख सकते हैं अभी डेवलपर ऑप्शन शो कर दिए हैं। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डेवलपर ऑप्शन को हम दोबारा डिसअपेयर या अनेबल किस तरह करेंगे, डिसेबल किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हमें दोबारा इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। और सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे ऐप्स मैनेजर में। ऐप्स मैनेजर में जाने के बाद हम जाएंगे रनिंग ऑल में जाकर हम सिर्फ सेटिंग्स को सर्च करेंगे। तो इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से तसल्ली से, इसमें बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा जो रन हो रही हैं और उन सभी को इधर वो शो करेगा। आपने इसमें से सेटिंग के ऑप्शन को सर्च करना है और जैसे ही आपके पास सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है तो फिर आप उसको डिसेबल कर सकते हैं डेवलपर। ये आप देख सकते हैं आपके सामने सेटिंग्स, इसको क्लिक किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं क्लियर डाटा। इसको क्लियर डाटा को ओके करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आप दोबारा सेटिंग में जाएं और फिर वहां जाएं तो आप देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन डिसेबल हो गया। हम इसको दोबारा अनेबल करते हैं और उसके कुछ फीचर के बारे में जानते हैं। दोबारा मैं इसके बिल्ड नंबर में जाऊंगा और 7 बार इसको क्लिक करूंगा तो डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो उसके बाद हम डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं और इसको डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ये ऑफ और ये ऑन। डेवलपर ऑप्शन में आप सबसे ऊपर जो ऑप्शन देख रहे हैं, टेक बग रिपोर्ट, ये टेक बग रिपोर्ट, ये ऑप्शन आपकी डिवाइस के अंदर पड़ी हुई तमाम एप्लीकेशन को चेक करता है और उनमें जो एरर हो उसकी रिपोर्ट देता है। और इसके अलावा उन एप्लीकेशनों को वो तैयार करता है दूसरी किसी डिवाइस में सेंड करने के लिए और नोटिफिकेशन देता है उसमें किसी किस्म के भी एरर के बारे में। और दूसरा ऑप्शन जिसको डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं ADB से मुराद है एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने एंड्रॉयड को किसी दूसरी डिवाइस के साथ जब कनेक्ट करते हैं
तो वो ADB के थ्रू उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे हम किसी एप्लीकेशन को भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में सेंड कर सकते हैं या इसके डिलीट शुदा डाटे को रिकवर कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का काम ये है, ये डॉक्यूमेंट तमाम डाटा जो हम रिस्टोर कर देते हैं और अपने कंप्यूटर से ये इस ऑप्शन से जब रिस्टोर करते हैं तो ये ऑप्शन फोर्स करता है पासवर्ड का, बैकअप पासवर्ड के लिए, और ये पासवर्ड के बगैर आपके डाटे को कोई रिस्टोर नहीं कर सकेगा, दोबारा डाटे को वापस बैकअप नहीं ले सकेगा। ये पासवर्ड इसलिए लगाया जाता है कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस अगर किसी के हाथ लग जाए, किसी ऐसे शख्स के पास, वो आपके डाटे को अगर बैकअप लेना चाहे तो वो उसका बैकअप नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऑप्शन उसके लिए बैकअप पासवर्ड के लिए फोर्स करेगा, और जब तक उसको इसका पासवर्ड नहीं पता होगा वो आपके डाटे का बैकअप नहीं ले सकता। और इसके अलावा ये नीचे वाला ऑप्शन स्टे अवेक, ये स्टे अवेक ये ऑप्शन आपके मोबाइल की स्क्रीन को ऑन रखता है। वो ऑन उस वक्त रखता है जब आपका मोबाइल फ़ोन रिचार्ज हो रहा हो, चाहे वो चार्जर से हो रहा हो, डाटा केबल से या USB केबल से, किसी भी तरीके से आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो आपकी ये स्क्रीन को ऑन रखेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मोबाइल चार्ज हो रहा है, और चार्ज होने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन को ऑफ कर देगा, और इसका यही काम है। और इसके अलावा नीचे ब्लूटूथ HCI स्नोप लॉग, इस फंक्शन से पहले बाज़ एंड्रॉयड डिवाइस में एक और ऑप्शन है जिसको कहते हैं सेलेक्ट रन टाइम का। इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सेलेक्ट रन टाइम, और सेलेक्ट रन टाइम ये ऑप्शन उसको चेक मार्क करने से, यानी कि वो ये शो करता है कि आपका एंड्रॉयड डिवाइस कब से चल रहा है, उसका प्रोसेसर कब से वर्क कर रहा है, जब से किसी ने वो मोबाइल ऑफ था या ऑन किया या उस पर काम कर रहा, वो सिर्फ उसका रन टाइम शो करता है। ये फंक्शन कम से कम लेस देन KitKat 4.4 में काम करता है, उससे नीचे ये काम नहीं करे सेलेक्ट रन टाइम का। और इसके आगे है जो मैंने आपको बताया, ब्लूटूथ HCI स्नोप लॉग। ये HCI का मतलब है होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस से एंड्रॉयड डेवलपर अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने मोबाइल के सिस्टम फाइल में कोई फाइल अज़ाफ़ी डालकर कोई ख़राबी पैदा की हो तो कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होती। यानी कि अगर हम ADP के ज़रिए, यानी कि अपने एंड्रॉयड को अगर हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस को साइनोजन मोड में PC के साथ कनेक्ट करके कोई फाइल, कोई सॉफ्टवेयर या इसको हम अपग्रेड करते हैं, इसके एंड्रॉयड वर्जन को, कोई एरर आ जाए तो वो कंपनी ब्लूटूथ HCI स्नोप लॉग से इसका पता लगाएगी और फिर वो ख़राबी की ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेगी। ये एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, कंपनी ने इसी वजह से इसको रखा हुआ ताकि उन्हें पता चल सके इसमें पैदा होने वाली ख़राबी के कारण का। और इसके नीचे ऑप्शन है प्रोसेस स्टेटस। इसको आप जब भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आपकी तमाम ऐप्स को शो करेगा और ये बताएगा कि ये ऐप्स कितने % बैटरी
और प्रोसेसर और रैम को इस्तेमाल कर रही हैं। इसका सिर्फ काम यही है, इधर से आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं और ये सिर्फ यही चीज़ बताती है कि आपकी बैटरी और रैम और प्रोसेसर को कितना ये यूज़ कर रहे हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके बकाया ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।